धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वननेस के बारे में। इसके बारे में पड़ोसी को बोलो वननेस, एक होने के बारे में। इसके बारे में अरे आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोग। कहना एकता के बारे में नहीं, एक होने के बारे में। आमेन। है ना। यूनिटी क्या होती है? यूनिटी होती है जैसे चर्च के अंदर आप सब लोग हैं, अभी एक एकता है हमारे अंदर कि हम मसीह लोग हैं और ये एकता है। लेकिन मैं सच बताऊं यहाँ सब एक नहीं है। लेकिन आज विश्वास करता हूँ कि प्रभु का आत्मा ये वचन लेकर आए, आज हम सब एक हो जाएंगे। आमेन। है ना। हमारे अंदर वननेस हो गई है। आमेन। आपको पता है एकता में और एक होने में क्या फर्क है? एकता एक लोअर लेवल की बात है, एक नीचे पद की बात है, और एक होना एक बहुत हायर लेवल की बात है। बोलिए आमेन। एक होना एक बहुत हायर लेवल की बात है। यानी एकता एक लोअर लेवल है, उसी के हायर लेवल पे चले जाओगे तो वो एक है। क्या है? एक है। यानी कि एकता और एक में क्या फर्क मैं समझा सकता हूँ। यहाँ इकट्ठा सबके सब हुए और यहाँ जो लीडर है वो अरुण कुमार है, लेकिन यहाँ सबके सब अरुण कुमार के डिसीजन में एक नहीं होंगे। मान लीजिए मैंने कोई डिसीजन लिया और आप उसमें अग्री नहीं है, लेकिन आप हीलिंग कार के चर्च है या आपकी चर्च के मेंबर है या आपकी एकता है, आप मेरे फैसले में मेरे साथ हैं या नहीं, या जो मैं सिखा रहा हूं उसमें हाँ और आमीन में है या नहीं। अगर आप हाँ और आमीन में उसमें नहीं, आप मेरे साथ एक नहीं है। आप हीलिंग कार के मेंबर है या आपकी एकता है? कहां से भाई? सब किसके मेंबर है? हीलिंग कार के। एग्जांपल ले रहा हूं ना, मैं नहीं कह रहा आप जबरदस्ती बोलो। जो नहीं फील करते अपने आप को यहाँ का मेंबर, वो उनकी इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनुराग भाई हंस देते हैं मेरी बात पे, नहीं जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे हमारे परिवार के हिस्सा बनो, वो तो इच्छा है। लेकिन हम तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यहाँ सबके सब जितने लोग ये बोलते हैं हम हीलिंग कार चर्च के मेंबर हैं, है ना, उनमें सब में एकता है, एक गुट है और हम एकजुट हैं। हमारी एकता है, यीशु मसीह को भी जानते हैं, हमारी एकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें एकता है कि हाँ मसीह के लोग हैं, लेकिन मसीह के साथ एक नहीं हो। मसीह के साथ एक होना क्या है? हालेलुया, हालेलुया। एक होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मैंने पिछले 2 संडे सिखाया, फेथ है, विश्वास है। क्या है? क्या है? इस्राएलियों ने मूसा पर विश्वास किया और उसके साथ उसके फैसले में एक हो गए। किसके फैसले में? जो बाहर लेकर जाने का फैसला था वो मूसा का था, फैसला इस्राएलियों का नहीं था। आपको पता है इस्राएली कभी आजाद होना नहीं चाहते थे। मैं आपको बाइबल से दिखा सकता हूं, इस्राएली कभी भी आजाद होना ही नहीं चाहते थे। वो उस गुलामी के अंदर रहना पसंद करते थे। वो उस गुलामी के अंदर एक चीज चाहते थे बस, कि ये जो गुलामी है ना, इसमें कंफर्ट मिल जाए, लेबर थोड़ा कम हो जाए, बस। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। They don't want to move from that place. वो मिस्र के अंदर गुलामी में रहना पसंद कर रहे थे। मालूम क्या? बाइबल में पढ़ना कई जगह लिखा हुआ है, कई इंस्टेंस पे लिखा है। जब जब हल्की सी डिफिकल्टी आती है, मूसा से कहते भला होता हम तो वहीं रह रहे होते, फिरौन की आज्ञा मान रहे होते, वहां काम कर रहे होते, तो हम मरते नहीं। यानी उनकी नजरों में वो जगह कितनी भली है, एक बार नहीं 7-8 बार उन्होंने मूसा को इस बात में मतलब टोका, उसको तंग करा, उसको परेशान करा। सो बाहर निकलने का फैसला किसका था? तो परमेश्वर का, लेकिन मनुष्य रूप में देखे तो किसका था? मूसा का। और उस समय वो सब एक हो गए, और जब उस फैसले में एक हो गए, वो सब आजाद हो गए। बोलेंगे आमीन। आमीन। चर्च तब तक आजाद नहीं होता जब तक वो अपने अध्यक्ष, अपने लीडर, अपने पासवान, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ एक नहीं होता। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे विचार होते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे अलग विचार होते हैं, जो है सामने नहीं बोलते लेकिन पीछे बोलते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेरी बुराई करते हैं, वो अलग बात हो, लेकिन फिर भी बुराई नहीं कर रहे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल पिकनिक का ले लेते हैं। यहां कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत खुशी से आए, जो लोग बहुत खुशी से आए, भैया ने जहां रखा है अच्छा ही किया होगा, वो सोचकर करते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लोग जोर से बोलो, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। शाम को वहां से निकलने के बाद क्या इससे बढ़िया तो हम वहीं हो, अब इससे बढ़िया हम यहाँ कर ले, इतने पैसे में तो ये भी कर देते हैं, वो भी आ रहे, ताजमहल दिखा लेते हैं लोग इतने पैसे में, मैं बता रहा हूं ऐसे भी होंगे, ऐसे लोग होते हैं। वो लोग एक नहीं है। एक होना क्या होता है, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, मैं वचन लिखने जा रहा था, मेरे स्पिरिचुअल फादर का, यानी मैं किससे सुनने जा रहा था, मैं परमेश्वर से सुनने जा रहा था, सुनना शुरू नहीं किया था, सुनने जाने वाला था, उससे पहले मेरे स्पिरिचुअल फादर का फोन आया, पर मैं ना नहीं कह पाया। शक्ति की शादी को लेकर कुछ बात हुई, उसके बाद हम कुछ बात कर रहे थे, शक्ति की शादी को लेकर फैसला लेना था, और उस फैसले को लेकर कुछ बातें चल रही थी, और उस फैसले में जो भी हम बात कर रहे थे, तो शकिंदर और हम कुछ और फैसला ले चुके थे। शकिंदर बेटा नीचे बैठ के काम कर, कि शकिंदर और मैं कुछ फैसला ले चुके थे, हम लोगों ने फैसला कर लिया, यानी मैंने भी फैसला कर लिया था, हाँ यही ठीक है, और मेघा ने भी फैसला कर लिया था, ये बात ठीक है, हाँ ऐसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे स्पिरिचुअल फादर उस बात के एकदम अगेंस्ट बोले, डैडी ने एकदम से उस बात के अगेंस्ट में बोला कि ऐसे नहीं और ऐसे होना चाहिए, मतलब ये चीज ठीक है। मैंने बोला नहीं, डिसीजन तो शकिंदर की शादी वही लेना है, मैं एक बार इससे बात करता हूँ। मैंने शकिंदर को फोन करा, बोला वो बड़े उनके सामने तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, और बात इसको अपने लॉस से करने की, डैडी करे मैं कॉन्फ्रेंस पे रहूंगा। मैंने कॉन्फ्रेंस पे रहने के लिए मना कर दिया। डैडी ने बोला कि भाई बोला नहीं, चुप रहे। मैंने कहा उन्होंने ये बोला, मैंने ये भी हाँ कर दिया। मैंने इसको बोला भाई डैडी कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहते हैं चारों लोगों से, मतलब तुम भी रहोगे लाइन पे, हम भी रहेंगे, और डैडी भी, और तेरे लॉस भी रहेंगे। तो बोला जब डैडी बीच में, तो मैं बोलता आप दोनों के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, तो चाहे कॉन्फ्रेंस करो या ना करो, मैंने तो चुप ही रहना है। तो बोला डैडी को आप ये बोल दीजिए, मैं वर्ड टू वर्ड रिपीट करूंगा, जो तू बोलेगा वो बता देगा। बोला डैडी को कह दीजिए, डैडी फैसला ले रहे हो, ठीक है। हमने डैडी को फोन करा, डैडी ऐसे ऐसे बोला, उसने तो कॉल पे आने के लिए मना करा, कह रहे नहीं भाई ऐसा तो शकिंदर को लगेगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल तो वो लोग नहीं इस बात को, मैं तो बस समझ रहा हूँ उनकी बात को। मैंने कहा शकिंदर आपके सामने माना कर रहा है, मैं आप दोनों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा, उनसे करता तो अकेले में मैं इस विषय को डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा आप तक आया तो इसका मतलब इसमें बात नहीं होनी चाहिए। जो आप कह देंगे, इसमें जो मेरी इच्छा थी वो मैं रख चुका हूँ, जो उनकी इच्छा है वो आपने सुन ली है, इसमें जो ठीक लगेगा वो आप कर लीजिए। इसे कहते हैं वननेस। अब अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो या तो इसका हार्ट है या मेरा हार्ट है, जो भी हम फील करेंगे वो हमारा काम है। बट वी आर वन इन द डिसीजन, वी आर नॉट वन इन द डिसीजन ऑफ हिज इन-लॉज। हम इसके इन-लॉज के डिसीजन में एक नहीं हुए, लेकिन वहां बात उन तक पहुंची तो हम उनके डिसीजन में क्या हो गए। दिस इज नोन एज वननेस, कि अब आपने जो सोचा है ना वो सही सोचा है, हमें विश्वास है, इसलिए मैंने कहा कि वननेस के लिए फेथ होना जरूरी है। एक लड़की शादी होकर आती है, बाइबल में लिखा है पति पत्नी का रिश्ता कैसा है, पति और पत्नी क्या हो जाते हैं, एक तन होते हैं। क्या होते हैं, और बाइबल में कहा है कि अब वो दो नहीं, और अब वो क्या है, क्या कहा है, इसे कहते हैं वननेस। वो बड़े फेथ के साथ आती है कि जिस आदमी को, कभी सोचकर देखो, जब एक स्त्री आती है ना विवाह कर, तो वो एक आदमी को ना सिर्फ शादी करके नहीं आती है, उसके पास अपना कुछ नहीं बचता है। वो अपने घर से दहेज जिसे आप लोग कहते हैं, या गिफ्ट जिसे कुछ लोगों को दहेज सुनना बड़ा बुरा सा लगता है, कहते नहीं गिफ्ट है, गिफ्ट ऐसे पकड़, ऐसे बात हुई है, दिशा मत मुझे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो गिफ्ट लेकर आती है या दहेज लेकर के आती है, तो धन लाती है, घर छोड़ के आती है, सब कुछ त्याग के मेरे पास आती है। तीसरी चीज, वो अपना जिस्म भी अपना नहीं छोड़ती है, वो भी अपने पति को समर्पित कर देती है। बोलेंगे आमीन। इसे कहते हैं वननेस, और उसको विश्वास होता है कि ये कभी मेरे साथ गलत ना करेगा और ना होने देगा। इसे कहते हैं वननेस। पति बोलता है यहाँ जाना है तो जाना है, पति बोल देता वहां नहीं जाना है, उसको दुख होता है, तकलीफ होती है, उसकी इच्छा जाहिर करती है, लेकिन मैं sometimes they're arrogant, but Jesus was never arrogant with the church. अरे यहाँ दो बातें सिखा जाऊंगा आपको वननेस में, दो से ज्यादा सिखा जाऊंगा। आमीन। पुरुष जो है, पति जो है, वो कई बार बन जाता है
एरोगेंट हो जाता है। यीशु कभी एरोगेंट नहीं है कलीसिया के साथ, सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। वो गलत करने लगता है, लेकिन यीशु ने कभी गलत नहीं करा कलीसिया के साथ। यीशु ने कभी हाथ नहीं लगाया कलीसिया को, यीशु ने कभी गाली नहीं दी कलीसिया को। और यीशु ने कहा पत्नी को कैसे रहना है? मेरी तरह बन। अपनी पत्नी के साथ कैसे रहे? जैसे मैं रहता हूं अपनी दुल्हन के साथ। आमीन। वो सब कुछ छोड़ करके अपने आप को समर्पित करके उसके पास है। दिस इज नोन एज वननेस। और वो अपेक्षा करता है पति भी कि जैसा परमेश्वर ने कहा ये वैसा ही बिल्कुल अधीन रहेगी। दिस इज नोन एज वननेस। इसलिए प्रभु ने बोला, आपको पता है ब्लेसिंग्स कब आनी शुरू होती है? चर्च में वो लोग कभी ब्लेस नहीं होते। मैं बिलीव करना मेरी बात का, और आज के बाद अगर ये फैसला लेना पड़े शाम को कि अब के बाद हम चर्च कभी नहीं जाएंगे, तो ले लेना, तो ले लेना, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं और सीख जा रहा। दोनों में से एक बार ग्रहण कर लेना है, तो वननेस ये सेपरेशन, यूनिटी में मत रहना। जितनी भी यूनियन होती है ना, पृथ्वी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया है। यूनियन जो है पिट्टी बोलते हैं। कहीं से कहीं तक देख लो, चाहे वो रोड पे धरना देनी है, चाहे वो बॉर्डर पे धरना देनी है, कभी पानी उनके ऊपर छिड़का जाता है, तो कभी कुछ। पता क्यों? वो सरकार के साथ वननेस नहीं होती, गवर्नमेंट के डिसीजन में वननेस नहीं है। वो सारे यूनिटी में, जितने यूनिटी में रहते रहे। लॉजिकल बात समझा रहा हूं, सीखोगे तो समझोगे। धीरे धीरे स्पिरिचुअली ले जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। केवल वो बढ़ाना है। आपको पता है, अगर एक पति पत्नी शादी कर ले, और ऐसा बाइबल में लिखा है ना, थोड़ा सा मैं रॉ लैंग्वेज में सिखा रहा हूं, समझना। पति और पत्नी एक ना हो, शादी कर ली संसार को दिखाने के लिए, लेकिन वो रिश्ता पति अलग कमरे में सो रहा है, पत्नी अलग कमरे में सो रही है, या पति बिस्तर पे सो रहा है, पत्नी बिस्तर पे सो रही है, पति नीचे सो रहा है। हालेलुया। कभी संतान पैदा होगी? अरे हाँ या ना? आशीष आएगी? नहीं आएगी ना? जब तक कलीसिया यीशु के साथ, पास्टर के साथ एक नहीं होगी, वो आशीष को उत्पन्न नहीं कर पाएगी। इट इज अ रेवलेशन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आसमान के साथ एक नहीं है, अपने पास्टर के साथ, आपको मैं देख, आप लोग लाइफ चेक कर सकते हो, जो लोग मेरे साथ एक नहीं है डिसीजन में, जिनको, और मेरे में किसी भी चर्च में उठाकर देखो आप जाकर, जो लोग पास्टर के साथ नहीं है, वो एक नहीं है। जो एक नहीं है कि वो कह रहा है वो ठीक है, वो नहीं। देखो, पहली बात, एक पास्टर चुनना, स्पिरिचुअल फादर चुनना सबसे बड़ा डिसीजन है। यानी डिसीजन का मतलब है आपने माना है परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की ओर से बोलता है। जब आपने चुना तब वो परमेश्वर की ओर से बोलता था, तो 6 महीने बाद ऐसा कैसे हो गया कि तुम उससे बड़े हो गए? तुम कैसे उसके बाहर जा सकते हो? हालेलुया। और जब तुम उसके बाहर जा रहे हो, फर्क सिर्फ इतना सा है, मैंने क्यों बोला, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, दुल्हन बिस्तर पर है। मैंने नहीं बोला दुल्हा बिस्तर पर है, मैंने करेक्ट करा दुल्हा नीचे। होता ही है, दुल्हन खुद को ऊंचा कर लेती है, दूल्हे को नीचा समझने लगती है, और ये सेपरेशन होता है। जो कभी संतान पैदा, वो कभी आशीषित कलीसिया को होने, that's a revelation, amen। आपको उसका प्रकाशन समझना पड़ेगा। क्यों प्रभु ने दुल्हा दुल्हन का एग्जांपल लिया? मैं सोचता हूँ, डीप सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ विषय पर। प्रभु का एक वर्ड जो यूज करा है, वो प्रभु ने क्यों यूज करा है? जिस तरह पत्नी और पति अगर अलग अलग है और संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, दुल्हा और दुल्हन, कलीसिया और यीशु जब तक अलग अलग विचारों के हैं, जब तक कलीसिया यीशु के विचारों में एक नहीं है, कलीसिया आशीष को जन्म नहीं दे पाएगी। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस। आपको लगता है हम लोग मसीह हो गए, हम लोग बड़े हो गए? अभी जिस दिन ये दर्शन मैंने देखा, जो आपसे बात करी, उससे पहले दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे रात में बात करी। मेरी आंख खोली, लगभग मैंने जूम मीटिंग पर भी बताया, लगभग 3 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। और एक्चुअली मेरे फोन में अलार्म लगा होता है, आंख तो मेरी रोज ही खुलती है 3 बजे। बात कौन कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अलार्म मेरा लगा रहता है, लाइक, तो मतलब मैं और मैं उठ जाते हैं। एक अलार्म हमारा होता है रात को 12 बजे का। बाई चांस गलती से कभी सो गए 12 से पहले, शायद पूरे साल में 1 बार या 2 बार सोए होंगे 12 से पहले।
दूसरा अलार्म होता है 3 बजे का, तीसरा अलार्म होता है 6 बजे का, चौथा अलार्म होता है 9 बजे का, फिर 12 का, फिर 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर 12 का, कंटिन्यूअसली दिन के 8 पहर प्रार्थना से शुरू करते हैं। आमेन, हालेलुया, आगे बढ़ने की चाबी दे रहा हूँ। आमेन, हालेलुया, है ना। चाहे वो रात के 3 बजे होते तब भी अलार्म बजेगा भाई, तब भी प्रार्थना करनी है। 6 बजे आप लोगों को लगेगा ऐसे कैसा होगा, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, इतने तो हम नींद नहीं आते 2-2.5 घंटे में। तो समझ आ रहा है? लेकिन मैं सच बताऊं, यीशु मसीह ने कलीसिया को कभी नहीं कहा सोते रहो, बोला जागते रहो। क्या बोला? जागते रहो, जागते रहो। 5 से 6 घंटे की नींद एक साउंड स्लीप बहुत है आप लोगों को। 6 से ऊपर सो रहे हो, अपने साथ गड़बड़ी कर रहे हो, प्रभु के साथ नहीं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वननेस होना जरूरी है, यीशु के साथ एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। जिस दिन दर्शन दिखाए उससे पहले एकदम से मेरी आंख खुली और मुझे ऐसा लगा कोई है कमरे में सामने खड़ा हुआ है कोई, और मैं एकदम बैठ गया। आपको भी ऐसा लगेगा आपके कमरे में खड़ा है, बैठ जाओगे एकदम। वो बात अलग है, आप फोन ढूंढोगे, डैडी मेरे को पता है मेरे कमरे में दूसरे को आने की इजाजत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कमरे में आने के लिए सिर्फ एक ही को अधिकार है और उनको मैं इजाजत नहीं देता, उनको अधिकार दिया है, ये उनका अधिकार है मेरे ऊपर। वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी उठा सकते हैं, और उनका नाम है यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। आमेन, है ना। वननेस को यहाँ समझ सकते हो, हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, लेकिन हम कहते हैं गॉड इज वन। आमेन, ही इज ट्रिनिटी गॉड बट ही इज वन। आमेन। और सामने कोई खड़ा हुआ है मेरे रूम में, और मेरी 3 बजे का समय में एकदम से उठा और उठ के ऐसे आगे कर रहा हूँ। कितनी देर में पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू करा, परमेश्वर ने बोला प्रार्थना कर। मैं भी प्रार्थना कर रहा था देश के लिए, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उस सीरियसनेस को इतनी डेप्थ से नहीं समझ पा रहा था जैसा प्रभु ने सिखाया। कैसे सिखाया? ये मेरा दर्शन है, और आज जितने लोग इस दर्शन में मेरा साथ देंगे, ये मैं एक क्यों सिखा रहा हूँ, मुझे आप लोग एक चाहिए अब अपने साथ। जो दर्शन, ये मैं अपना विजन आपको बताने जा रहा हूँ, जो मिनिस्ट्री का विजन प्रभु ने दिया है, सेवकाई को जो विजन परमेश्वर ने दिया है। आपको पता है 7 साल से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास दर्शन नहीं था। अभी से जितना दर्शन था आप लोगों की सेवा करनी, आप लोगों को बता रहे जहां प्रभु चाहे सेवा करनी है। अभी प्रभु ने दो बातें होती है, एक सेवा को एक सेवक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चर्च को लेकर चलना है, जहां जहां मैं लेकर जा रहा हूं सेवा करनी है। लेकिन उसके बाद होता है कि एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। आपको समझ आ रहा है? आप एक कंपनी के अंदर गए हो, ऑफिस में गए, आप जॉब कर रहे हो, 7 साल से आप जॉब कर रहे हो, आपके बॉस को आप बहुत पसंद आ गया। आपके बॉस ने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल विवेक का है, विवेक एक ऑफिस में जॉब करता है, और बैठ जाए, विवेक एक ऑफिस में जॉब करता है। शुरू में इसका काम क्या था? बस ऑफिस में जाना, जो ऑफिस का काम है वो करना और घर आ जाना। लेकिन 2, 3, 4 महीने बाद इसके जो मतलब वो मेरे जानने वाले हैं, है ना, तो उन भाई से इसने मेरे को बताया, उन्होंने भी नहीं बताया। कब उन्होंने इस पे इतना विश्वास कर लिया, इसके बारे में बात होती थी मेरी उनसे, कब इतना फेथ कर लिया मुझे नहीं पता। अब वो इसको ऑफिस में जितना भी एक्सपेंस होता है सब इसके कंट्रोल में, जो पैसा आता है, रेंट आता है, सब आता है, सब इसके कंट्रोल में। एक जिम्मेदारी दे दी, एक बड़ा पद कर दिया, एक पद ऊंचा कर दिया। अब सब मैं तेरे अकाउंट में भेज रहा हूं, तुझे अपने आप हैंडल करना है, खर्चा तुझे देखना है ऑफिस में। आपको समझ आया? काम तो ये पहले भी कर रहा था, लेकिन अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यार थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, श्री बहन अब तक कुछ महीनों से चर्च आ रही थी, लेकिन आज से एक पद मिला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। समझ आ रहा है? ठीक इसी तरह परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक दर्शन दे दिया, और परमेश्वर ने बातचीत के लिए बोला प्रार्थना कर। मैंने बोला जी प्रभु। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आपके अनुसार आज इस टाइम अगर जीसस आ जाए, इसी वक्त अगले 10 सेकंड बाद, इंडिया में से कितने लोग, कितनी % पॉपुलेशन स्वर्ग जाएगी आपके हिसाब से? अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं पूछना मांगता हूं, अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग लगभग हिंदुस्तान में से? सुनी चलते, तूने सुना है फालतू बात नहीं। 1%। कौन और कौन बोला? नहीं, ठीक है, आप लोगों का आंकड़ा लगाने का तरीका मेरे को अच्छा लगा, लेकिन जीसस ने बोला प्रार्थना कर, एंड होली स्पिरिट ही वाज क्राइंग।
Holy Spirit was crying in my room. And it really shook me. हिला दिया मुझे. And Lord said, Arun, sit and pray for India, for saving of souls. बोला इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% लोग अभी स्वर्ग जाने के तैयार हो रहे हैं. और मैं चाहता हूं मेरे आने से पहले 20 से 30% कम से कम हो जाए. आमीन. आमीन. मैंने इस विषय पर जिन मित्र से मैं बात कर रहा था इस विषय पर उनसे मैंने डिस्कशन किया, मेघा से मैंने डिस्कशन किया. प्रभु ने मुझे ऐसा बोला. अच्छा, मैं सोच रहा था अभी जो है हम लोग देख रहे हैं पंजाब में का रिवाइवल है और साउथ में तो बहुत ज्यादा रिवाइवल है, पंजाब में भी बहुत ज्यादा रिवाइवल है. आई वाज थिंकिंग कि 10-15% हो गया होगा. बट लॉर्ड स्पोक, नो. हम लोगों ने डिस्कस किया, दोनों ने बोला पास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप 100% ठीक है. क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन है लेकिन वो मसीह नहीं है. क्रिश्चियन है लेकिन मसीह नहीं है. यीशु मसीह हमें धार्मिक बनने से अलग निकाल के लेकर आए, आत्मिक बनाने के लिए. लेकिन कुछ लोगों ने मसीहत को धर्म बना डाला. वो धार्मिकता को हटा के आत्मिक बनाने आए. कुछ अच्छे आत्मिक लोगों ने ऐसा धर्म अपनाया कि यीशु मसीह को धर्म बना के खड़ा कर दिया. क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन. फॉलोइंग क्राइस्ट इज नॉट अ रिलीजन. आमेन. 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 और होली स्पिरिट ने जब भी मुझे बोला, मेरा नेचर है जो मेरे मन में होता है मैं बोलता हूं, भाई मैं बहुत साफ हूं प्रभु के साथ. आमेन. और चाहता हूं ऐसे आप भी हो जाए. और मैंने पवित्र आत्मा को बोला, मैंने बोला प्रभु देखो यार, मतलब बात समझना. मैं नींद में हूं, एक्चुअली मैं नींद में आंसर दे गया. मैंने बोला नहीं प्रभु अभी तो 8-10% हो गया होगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. लेकिन जब रोते हुए मैंने प्रभु को सुना तो मेरी सारी नींद उड़ गई. और मैंने बोला प्रभु को, हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा. और मैं प्रार्थना करने बैठा, 5-7 मिनट करीब भाई गहरी नींद में था. और फिर से मैं सो गया. फिर मेरे पैरों में बहुत बेचैनी होने लगी. पैरों में बेचैनी हुई तो मैंने अपना फोन खोल के देखो, चल कोई व्हाट्सएप आया है, कुछ आया है. तो फेसबुक में चलाता नहीं हूँ. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो फोन खोला, हड़कल हुई. मेघा की आंख खोली, कह रही रात को भी तुम फोन देख रहे हो. मैंने फोन चुप कर दिया. 2 मिनट हुए, सो जाओ. मैंने कहा ठीक है. अब हड़कल गया. मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे आत्मिक उन्नति में बहुत साथ देती है. हमें प्रभु सबको इतनी अच्छी पत्नी दे. हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाई हंसना नहीं, सब अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं. मैं क्या गलती कर रहा हूं, आप नहीं करते हो? करते हो. मेरी तो बहुत अच्छी है. बोले आमीन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वो अपनी वाली से पूछ रहे तुम अच्छी हो या नहीं हो. देख लीजिए गड़बड़ चल रही है. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मैं खड़ा हुआ और अपने रूम का गेट खोला. 3:30 के लगभग हो रहा है और मैं बाहर चला गया बालकनी में. मैं गया नहीं था, मुझे ले जाया गया. कई बार आपका अनकंफर्ट, कई बार आपको ऐसा लग रहा है ये क्यों बेचैनी हो रही है. कई बार ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों, वो अनकंफर्ट आपकी लाइफ को एक नए लेवल पे ले जाता है. बोलिए आमीन. परमेश्वर बाहर ले गए. मैंने प्रभु को आंसर दिया था ना नींद में, 8-10% तो हो गए होंगे. परमेश्वर ने बोला जहां तक मेरी नजर जा रही है ये देखकर मुझे बता है कितने % लोग विश्वास है. तो क्षेत्र में रहता तू जानता है, जितना तू जानता है उसके अनुसार मुझे बता. मैं जानता हूं मेरी बिल्डिंग के अंदर 240 फ्लैट है जिसमें 2 परिवार है. दूसरा किस टाइप का है मुझे नहीं पता. स्टार हर साल क्रिसमस लगता है इसलिए मुझे पता है. एक मैं हूं. मैंने बराबर वाली बिल्डिंग का हम लोग, मैं और मेघा हर क्रिसमस पे नोटिस करते हैं कि मतलब कितने स्टार, कितना डेकोरेशन है, क्या है. एटमॉस्फेयर से पता लग जाता है कि हो सकता है 100 में से 10 ना भी लगाते हो, लेकिन 90% लोग, 80% लोग लगा लेते हैं और एवरेज लेते हैं. तो हमें पिछली बिल्डिंग में भी कोई नहीं दिखता है. फिर हम लोग एक सामने बहुत बड़ी टाउनशिप है, वो बिल्डिंग नहीं है, वो टाउनशिप है, बहुत बड़ी रिवर हाइट्स. हम उस पर भी नजर मारते हैं, कितने चुने 2, 4, 5, 10 घर ऐसे दिखते हैं. मतलब जहाँ कई 100 घर है, कई मतलब उसमें तो 1000 के ऊपर घर है रिवर हाइट्स में. तो ऐसा करके फिर मैंने अंदाजा लगाया. हम नोटिस करते हैं, मैं इधर चलते हैं उधर चलते हैं, किसी बिल्डिंग में गलती से एक लाइट दिख जाती है, स्टार दिख जाता है. फिर मुझे एक विलेज लिखा सामने, मुझे पता है वहां क्या चलता है, दिन रात कैसा सिस्टम है. मैंने बोला प्रभु यहाँ तो 1% भी नहीं दिख रहा अपने लोगों रिजल्ट.
बोले यह हकीकत है, प्रार्थना करें। मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी पत्नी प्रार्थना कर रही है पिछले 3-4 दिन से लगातार, और हम कैसा बोलते रहते हैं, आप कहोगे ये दोनों पागल हो गए हैं। ओ प्रभु, हमारी बिल्डिंग में जितने लोग हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उद्धार पहुंचे, प्रभु होने दीजिए, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य उनको टच करे, चाहे सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, चैलेंज के द्वारा, कैसे भी करे, प्रभु यीशु के नाम से उद्धार मिले, प्रभु उनको उद्धार मिले। हमें प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीपर दिख रहा है तो प्रार्थना कर रहे हैं, काम वाली दिख रही तो प्रार्थना कर रहे हैं, सब्जी वाले दिख रहे तो प्रार्थना। नीचे गया बिल्डिंग में, वो प्रार्थना वाला फ्लो चल रहा है, सुबह सुबह गार्ड दिखा, मैं ऐसे करके, गार्ड मुझे नमस्कार कर रहा है, प्रभु ये भी उद्धार पाए, इन्हें नमस्कार कर लीजिए, भी उद्धार पाए प्रभु, मतलब जो दिख रहा है प्रभु उद्धार पाए। मैं नेता से आके बोला, मैंने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? कहती क्या कर रहे हो? मैंने कहा जो दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से उद्धार हो जाए, यीशु के नाम से उद्धार हो जाए। तब से मैं लगा हुआ हूँ। If you really love your family, if you really love your family, I'm just talking about family. अगर आप अपने परिवार को सच में प्यार करते हैं ना, क्योंकि जो मुझे प्रभु ने दिखाया उसके बाद मैं बालकनी में गया, मैंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके मैं अंदर आया, मैं फिर बेचैन मैं उठा और अपने प्रार्थना के कमरे में गया। आई थिंक उसी दिन गया या नेक्स्ट डे गया, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा, मतलब इन्हीं 2 दिन में एक दिन गया, तो मैं प्रार्थना करने कमरे में गया और मैं बैठ गया। और हाँ, ये नेक्स्ट डे की बात है, अब बताता हूँ आगे क्या हुआ। फर्स्ट डे ये इंसिडेंस हुआ, मैंने प्रार्थना शुरू कर दी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन में भी कर रहा हूँ, शाम में भी कर रहा हूँ, रात में भी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा हूँ। मतलब इतना हो गया कि कल मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला दूसरे विषय देगा, ये भी विषय दे, इन पे भी प्रार्थना करा। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैंने प्रभु को बोला पहले 1 घंटे में ये वाली कर लूँ, फिर मैं वो वाली करूंगा, और मैंने वो ही की। आमेन आमेन आमेन। दैट्स अ वननेस। वो परमेश्वर जानता है कि मैं जो शमूएल से बोलूंगा वो सुन लेगा, वो मान लेगा, तो वो शमूएल से आकर के बात करेगा परमेश्वर। वो प्रभु आएंगे, उठाएंगे भी, बात भी करेंगे, प्रार्थना भी कराएंगे, विजडम भी देंगे, और जीवन में जब प्रभु के साथ रहोगे उन्नति नहीं होगी क्या? कौन रोक सकता है? लेकिन बुरा नहीं मानना शब्दों का। आपको लगता है आपकी उन्नति पैसे से होती है? नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है कि धन कभी धनवान नहीं बनाता, परमेश्वर की आशीष आपको धनवान बना दिया। आमीन आमीन। प्रॉस्पेरिटी आशीष से आती है, प्रॉस्पेरिटी धन से नहीं आती है मेरे प्रियो। और जिसको लगता धन से आती है, मैं कहता हूं आप पवित्र आत्मा को 100 करोड़ रुपए रख के भी बुला के दिखाओ। आप 1000 करोड़ रुपए वहां रखो और पवित्र आत्मा को बुलाओ कि देखो प्रभु को मैंने बुला लिया 1000 करोड़ रुपए। बुला सकते हो? आप वननेस नहीं ला सकते। वननेस वन होने से आती है। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा देखता है कि जब ये मेरे दास के साथ इतना एक है, ये मेरे दास को ना नहीं कहता, जिसको मैंने इसके ऊपर ठहराया उसको ना नहीं कहता, तो मैं जानता हूं ये मुझे तो ना कभी भी नहीं कहती, और जो मेरे भक्त को ना कहना जानता है वो मुझे कभी भी ना, जो इसकी आज्ञा नहीं सुनता वो मेरी आज्ञा कभी भी। It's a relationship. Your behavior tells God what you are going to do. अगर आप मान लीजिए मैंने शिपिंदर को फोन करा, बेटा इतने बजे काम कर देगा क्या? मना तो नहीं करना, लेकिन जी करता हूं। इतनी बड़ी चीजें मेरे को बता दी कि कैसे माहौल में कर रहा था। कई बार मैं बेचना होता था, कोई बात नहीं तो करता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जब मेरा जी लंबा ऐसे होगा ना, उसको पता होगा ना कर चुका है, वो आएंगे नहीं अगली बार, क्योंकि उस हाँ में भी ना होती है, क्योंकि वो ना हाँ कौन से मालूम है? बाइबल में लिखा है मुझे जो भी देता कुड़कुड़ा के मत दे। कुड़कुड़ाने के शब्दों की जरूरत नहीं होती है, बहुत है। आपकी कुड़कुड़ाहट शुरू होकर खत्म हो चुकी है, पर आपको लगा परमेश्वर को मालूम नहीं है। वो मेरे प्रिय दिल को जानता है। हालेलुया हालेलुया। सॉरी है ना, थोड़ा सा आपका बिगिनिंग का टाइम ले रहा हूँ। सीखना चाहते तो या क्लोज करूंगा, सीखना या क्लोज करूंगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है ये मेरे भक्त को ना नहीं कह पाता। कई बार ऐसा हुआ है कि हमें और मेघा को ऐसा लगा है कि हम अपने अनुसार फैसले नहीं ले रहे हैं। कई बार हमें लगा है ऐसा हमने फील करा है यार हम हमारी दिल नहीं है, तो कई बार हम आपस में कुड़कुड़ा की कुछ बातों को अपना मन में मतलब नहीं
बिल्कुल, बस कोई बात नहीं, ये सब अच्छा है। हम अंत में दोनों ये बात करते हैं, ये सब अच्छा है। आमीन। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? ये सब अच्छा, और खुशी से एक्सेप्ट करो, खुशी से करो। अगर करने से पहले या अब ये भी करना पड़ेगा मुझे, वो भी करना पड़ेगा मेरे को, अरे यार डैडी कहेंगे जाना, अरे यार अबे यार फोन आ जाएगा यार, उनका उन काम बता देंगे यार, वो ये आप करते करते भी जीरो रिवॉर्ड के वो हो भागी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको उड़ा चुके हैं, क्योंकि आप। और मैं ये नहीं कहूंगा कि करना है तो मन से करो वरना मत करो, क्योंकि मैंने ये करा नहीं है ना मैंने सीखा है। मैं कहता हूँ करना है करना 100% करना, और हमेशा खुशी से करो। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है उसे कहते हैं वननेस। क्या कहते हैं उसको? वननेस। You have to believe कि whatever he is saying is for our good. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sorry. है ना, आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूँ? एक होकर के रहना है। कैसे रहना है? एक होकर रहना है। एक होकर के रहना है। और जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे तो आपको कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आमीन। इस चर्च को अगर प्रभु ने डिसाइड करा ना आगे ले जाने का, उन लोगों के बिहाफ पे नहीं करा है जो यहाँ बैठे, सब कुछ मत होना कि जो ये सवाल करते हैं ना इस चर्च की चीजों को लेकर, जो यहाँ होता है उसको लेकर सवाल करते हैं, उनके लिए नहीं। लेकिन यहाँ अगर 10% भी ऐसे लोग हैं ना, या 5% भी ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं जो भैया ने बोला, जो डैडी ने बोला, जो प्रॉफिट ने बोला वो ठीक है, उन 5% की वजह से आज प्रभु ने बोला है मैं इस चर्च को ऊपर लेकर के जाऊंगा। बोलिए मैं उन 5% का धन्यवाद करिए, उन 10% का धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को वननेस चाहिए। मैं आपको बाइबल से बता सकता हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि वो 5% में क्यों बोल रहा हूँ। जो 22 लाख लोग नहीं कर पाए थे वो 2 ने करके दिखाया था। 22 लाख इज़राइल, बाइबल में लिखा है 6 लाख पुरुष थे, एक एक पत्नी 12 मान लो, बच्चे पहले तादाद में ज्यादा होते थे, पत्नी भी ज्यादा होती थी, फिर मैं राउंड फिगर 2 ले लेता हूँ। 24 लाख हो गए मेरे भाई। 24 लाख लोग परमेश्वर लेकर निकले, अपनी इच्छा से इन सबको मैं ऊंचे पर लेकर जाऊंगा। चर्च को मैं सिखा रहा हूं। मूसा ने बोला सब चलेंगे, यहां मैंने भी बोला सब चलेंगे, जाएंगे कितने मैं नहीं जानता, जाने वाले 2 निकले, यहोशू और कालेब। यहोशू और यहाँ किसी के मन में सवाल आ रहा होगा मूसा भी तो नहीं पहुंचे थे, आपका क्या? मेरी चिंता छोड़ दे, मैं पहुंच जाऊंगा। हालेलुया, आई एम अनस्टॉपेबल, मैं नहीं रुकने वाला। बोलिए आमीन। And that's a grace of God. Because the grace of my God is unstoppable. शैतान नहीं रोक पाया उस ग्रेस को, मैं भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं ग्रेस से चलता हूँ, मैं अपने आप नहीं चलता हूँ। अगर आप मुझसे पूछो आपके चलने का सीक्रेट, आपके बोलने का सीक्रेट, आपकी सामर्थ, आपकी क्षमता, मेरा सब कुछ एक है, मेरे उसका नाम है यीशु। मेरे अंदर यीशु है तो मैं हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं। बोलिए आमीन। आमीन। That is my oneness with my God। और इस oneness को 7 साल से पूरा करता आ रहा हूं, तब 7 साल बाद आज खुदा बाप कह रहे हैं 2016 से परमेश्वर की आवाज को सुनता आ रहा हूं, जो कह रहे हैं मैं और मेरी पत्नी वो करते आ रहे हैं। आज 7 साल बाद कहा मैं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार प्रभु नेक्स्ट लेवल लेकर गए, लेकिन इस बार जो कहने का तरीका था वो अलग था, इस बार दर्शनों का तरीका अलग था, इस बार जिम्मेदारी देने का तरीका अलग था। पूरे इंडिया के लिए जिम्मेदारी दे दी। हो सकता है मेरे जैसे 10 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन कई सौ नहीं है। ये तो हर गली में चर्च खुला हुआ, ऐसा नहीं है। सॉरी अगर मेरी बात कहीं पे ऑफेंसिव हो रही है, लेकिन सब नहीं है। सब होते तो आज जीसस नहीं बताते 2%, जीसस कहते कम से कम 30 हो गए, 20 और जोड़ लो यार। लेकिन सब परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, उसके साथ चलना पसंद नहीं करते। मेरे से कई बार बच्चे पूछ लेते हैं यार, इससे मैं बात कर रहा था अच्छे, और मैं एक ही चीज सिखाता हूँ, the secret of the growth, the secret of the success, the secret to move with God is just to listen His voice. Rather than sitting and speaking, try, have some time, sit in your room and listen. Say Him, Lord, I want to talk to you. Please talk to me, Lord, and wait for me. 30 minutes, 1 hour, 2 hours, how much time, whatever time you have. And don't wait for one day. Jesus waited for 30 years. The Son of God, He waited for 30 years to get the instruction, to start the work.
जज कम ऑन गेट इट, हालेलुया। इसको समझो, अंडरस्टैंड इट। आपको लगता है थोड़ा सा बेटा मुश्किल हुआ, ही ऑन द अर्थ एज अ ह्यूमन son of God waited 30 years just for one thing, to listen the instruction. He is waiting for this, he came for the salvation of everyone. यीशु स्वर्ग से आए सबका उद्धार करने के लिए। पृथ्वी पर आज के टाइम में देखो 10 साल के बच्चे भी प्रोफेसी करते हैं, 10 साल के बच्चे हीलिंग कर रहे हैं, 12 साल 15 साल 18 साल 20 साल हर उम्र में सेवकाई शुरू कर रहे हैं लोग। कितने यंग सेवक है हमारे पास आज, प्रभु का धन्यवाद हो। Amen? Amen. लेकिन जीसस को इतना टाइम क्यों लगा? Jesus didn't start his work till he heard from the Holy Spirit. He was waiting for the instruction. He was continuously praying for 30 years to get the instruction. He didn't begin without the instruction. जब 30 साल तक इंतजार करते रहे instruction मिलेगी। This is the oneness of Jesus in the Father. I will not move till you command me. I have power, it's fine, but I can't move without your instruction, my Lord. I'll move only and only with your instruction. Oh Jesus, you waited for 30 years, now it is the time. Go for 40 days in the wilderness. यीशु अभी भी सेवा नहीं कर रही है, अभी 40 दिन अंदर जंगल में जा। बोला ओके, नो प्रॉब्लम। Amen. Amen. Are you getting my point? Yes. You have to wait for the Lord. Don't say, मुझे बैठे हुए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। Consistency gives you success. रोज बैठना है उस परमेश्वर के साथ, वेट करना है अगले इंस्ट्रक्शन का। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर की नहीं और मनुष्य की सुनकर चल रहा होता, मैं इस देश में नहीं होता। कुछ लोग मुझे नहीं पता यहाँ कोई ऐसा है जिसको बताया था, लेकिन मेरा और मेरे को मालूम है ये बात। मेरे को एक पास्टर ने आपसे 4 साल पहले प्रपोजल दिया था दुबई के लिए। They were giving me job as a Hindi pastor. I asked Lord, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ सेवा बढ़ने के लिए, ये मैं और मेघा जानते हैं, और वो कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं जीवित हूँ। प्रभु जितना भी देंगे मैं कहूँगा और। कल को 1 लाख लोग बच जाएंगे, मैं बोलूँगा 1 लाख और। फिर 1 करोड़ हो जाएंगे, मैं बोलूँगा 1 करोड़ और। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जब तक जीवित हूँ इतना स्वस्थ रहूं, सेवा करता रहूं, वो स्वस्थ रहे, सेवा करते रहे जब तक प्रभु का आना हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। That's your oneness with God. जब तक वो एक नहीं होगा ना, आप बाइबल की आज्ञा पूरी नहीं कर रहे, आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों से परमेश्वर इसलिए बात नहीं करते जब आप इसको पूरा करने की ठान लेंगे जीवन में। मैं नहीं कहता मैंने पूरा कर लिया, लेकिन मैं कह सकता हूं बहुत नियर बाय हूं। ये कह देना घमंड होगा कि मैं इसको पूरा कर रहा हूं, लेकिन ये कहना कि मैं बहुत नियर बाय हूं, शायद मैं खुद को छोटा कर पाऊं। आमेन। 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 मैं घमंड में नहीं, लेकिन आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं, शायद इसके बहुत नियर, जब आप इसके नियर बाय पहुंच जाते हैं, वो आपके नियर बाय आ जाता है। आमेन। आमेन। ड्रॉ नियर टू गॉड, परमेश्वर के नजदीक आओ। और जब तक इसे पूरा करना नहीं आता ना आपको, तो मत सोचो कि आप परमेश्वर के नजदीक हो, ये आपको नजदीक लाने का रास्ता है। जब आप इसकी सुनने लगेंगे, वो आपसे कहने लगेगा, बोलेंगे आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। If you want to listen the word of God, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने इब्रानियों की पुस्तक 7वें अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह ने तकलीफ सह करके आज्ञाकारी बनना सीखा है। He was obedient, चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, he was obedient as a man. And 30 years, how many years? 30 years. 30 years. आपको पता है यीशु मसीह आते सेवा चालू कर देते, आप लोग बोलते सामर्थ्य भगवान था, परमेश्वर था, सामर्थ्य लेकर बोला ना, परमेश्वर ने कहा live as a man, not for 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. पूरी जवानी के अंदर बच्चा कब बिगड़ता है? जवानी के अंदर। ट्रायल कब आता है? 15 साल से, और 28, 26, 27 साल तक वो सारे कांड कर चुका होता है। प्रभु उम्र से निकल करके बताया, मैं पृथ्वी पर रहा हूं और मैं आज्ञाकारी रहा हूं, आप भी रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूं। आमेन। आमेन। बाकी सब बहाने हैं, बाकी सब झूठ है। The oneness is required. Amen. Amen. Hallelujah. 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 आप जब तक एक होकर नहीं चलेंगे, तब तक नहीं होगा। तो हम कहाँ थे?
दर्शन पर थे। कहां थे? कितने लोगों को याद था कि मैं दर्शन की बात रुका हुआ? ठीक है, पहले दिन दर्शन देखा, फिर नेक्स्ट दिन दर्शन आया, फिर रात को 3 बजे आंख खुली, फिर वही दरवाजा, फिर वही परमेश्वर, फिर वही सब कुछ। और मैं उठा कैसे मालूम है? यू विल नॉट बिलीव। आपके घर में जो है परमेश्वर को कमाल करना आता है। मेरा तो कुत्ता भी सेवा करता है, आपके घर के लोग नहीं कर रहे, मेरा कुत्ता भी सेवा करता है। आमेन, हालेलुया। नींद आ रही है किसी को? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ किरण बहन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे सब कुछ सामने देखो, इधर पर दूसरे को ना ताका करो, जिसको आ रही है वो समझ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था? मेरा तो अरे पड़ोसी बोलो, पादरी साहब का कुत्ता भी सेवा करता है। आमेन। अगले दिन 3 बजे फोन साइलेंट था, अलार्म नहीं बज रहा था। वो आके मेरे पास, उसको ये भी पता है मेरा सो रही हूँ, बहुत समझदार है, कभी किसी ने उससे एक्टिविटीज देखी, बहुत समझदार है। उसको पता है कि अगर मैं भौंकी तो ये भी उठ जाएगी, लेकिन बिठाना तो उस बंदे को अकेला है। वो उठी, मेरे बैठ के बाद ऐसी करके धीमे 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 बोलती रही मेरी। मैंने कहा हाँ लो। वो जनरली ऐसा तब करती है जब उसको यूरिन वगैरह आ जाए रात को, तो बाहर बालकनी में निकालते हैं, वहां नाली बनी हुई, तो इसलिए वो भाग जाती है। कभी अंदर घर में, वो समझदार है। मैंने बोला समझदार है, समझ जाओ। हालेलुया। कुत्ता किसका है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको उठाया, 3 बजे उठ, और अरुण को उठा जाकर के, और शोर मत करियो, मेघा ना उठ जाए। वो उठी, चुपचाप मुझे उठाया, वो बाहर गई। मैं जनरली कभी देखता नहीं हूँ उसको कि वो बाहर गई है, तो मतलब क्यों गई है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ। मैंने पर्दा हटाया खिड़की का, मैं देखता रहा इसने मुझे उठाया क्यों है। मैंने उसको बाहर निकाल दिया, बंद कर दिया। वो खड़ी रही 2-3 मिनट हो गए, क्योंकि वो जनरल यूरिन करती है तो घूमना शुरू कर देती, जैसे नॉर्मल डॉग्स करते हैं। मैंने गेट खोला, वापस आ गया, वो सो गई। Then I came to know that Jesus sent her to wake me up. Amen. It's a time of prayer. हालेलुया। तो मैंने बोला ना, मेरा कुत्ता भी सेवा कर रहा है, जितना उसका भाग है वो पूरा कर रहा है। हालेलुया। आप देखो आपके घर में सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। नहीं तो मेरी लोगों से सीख लो, वो अपना काम कर रही है, आप अपना चालू कर दो आज से। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई वाज लिटरली शॉक्ड। और जैसे अब उस 3 मिनट में क्या होता है, जब मैं खिड़की पे खड़ा हूं, मैं उसको देख रहा हूं, खिड़की में झांक के, यहाँ पवित्र आत्मा खड़े बराबर में। परमेश्वर कहते मुझे ये बता, तेरे घर में कितने विश्वासी हैं? घर मतलब खानदान, चाचा ताऊ, मामा फूफी, ममेरे चमेरे समेरे जितने भी हैं, कितने हैं मतलब, जो भी है मतलब सारे के सारे चाचा ताऊ, मतलब कजन्स जो भी है, पूरा जोड़ ले बुलवा। और मैं ऐसे आंख बंद करी, फिर आंख खोली और मैंने ध्यान लगाना शुरू करा। मैंने बोला प्रभु 1% भी नहीं है, आधा भी नहीं है। क्या मैंने कहा मैं प्रभु इनके लिए भी प्रेयर करूंगा। मैं जाके बिस्तर पे बैठा, प्रभु ने बोला खड़ा हो प्रार्थना कर। मैं उठा और अपना प्रेयर करने के रूम में गए, और वहां जाकर जब मैं बैठा, बैठते के साथ परमेश्वर ने दर्शन दिया। और दर्शन के बाद मैं अपने फैमिली के लोगों को देख रहा हूँ, एक आग देख रहा हूँ, और मेरी आंखों के सामने परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने का तरीका बताया, वो मैंने डिस्कस करूंगा मेरे और प्रभु के बीच में। और उसके बाद मेरे को एकदम से एक दर्शन दिखाया और आग दिखाई, और आग के अंदर मेरे फैमिली वाले डाले जा रहे हैं, और मैं लिटरली बैठकर रोने लगा। मेरा दिल टूट गया। वो तो मेरे परिवार के जानने वाले वो लोग हैं जिनके साथ मैंने एक उम्र बिताई है। अभी तो शादी करके यहाँ रह रहा हूँ मैं कुछ समय से, शादी को मेरे अभी मात्र 9 साल 8 साल हुआ, 9 साल हुए, तो 9 साल हुए। उनके साथ तो मैंने 27-28 साल बिताया। कहीं तो दर्द आ सकता है मेरे अंदर। प्रभु ने दिखाया नरक में जा रहे हैं, आग में। मैं रोने लगा। मैं आराम से गया था कमरे में, घुटनों पे आ गया और मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु इनको बोले ये चाहता हूँ मैं। प्रार्थना कर अपने हर एक, आपको पता मैं अपने रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना नहीं करता। मेरे को लगता था ये लोग एक बार विश्वास में आए थे, ये बैकस्लाइड हो गए, मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उस दिन मेरा दिल टूट गया, मैं हिल गया। It literally shook my heart। और मैं रो रहा हूँ बैठा हुआ। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए नहीं, इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं,
मैं रो रहा हूं उन लोगों के लिए जो मेरा भला भी नहीं चाहते, जिनके मुंह से मेरे कभी अच्छी बात नहीं निकलती, जो ताना मारते हैं, जो मुझे भला बुरा बोलते हैं, जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा करा। मैं प्रार्थना क्यों नहीं करता था उनके लिए? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा करा, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा बुरा चाहा है, मुझे मालूम है। और ऐसी बातें जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों के लिए मैं रो रहा हूं बैठ करके। This is oneness of God. This is oneness God wants from you. Don't tell him, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। Don't tell him, तानिया ने ये कर दिया है। Don't tell him, अनुराधा ने ये कर दिया है। Don't tell him, बॉबी ऐसा है। Don't tell him, मनिंदर ऐसा है। Don't tell him, पारुल ऐसी है। Tell him, I am praying for them. I am Lord said, wherever I have put you. मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूं प्रभु एक फोकस लेकर चल रहे थे, देश देश देश। मेरा प्यार देश के लिए बढ़ रहा था, मेरा प्यार अपने चर्च के लिए बढ़ रहा था। पिछले 1.5 से 2 महीने से, पिछले 6-7 महीनों में वो बढ़ा था 1.5-2 महीने से। कुछ लोग मेरे साथ अभी पीछे शुजानपुर में रह के आए, 4-5 लोग यहाँ पे बैठे हैं। दे सॉ मी कि मैं इनसे 3-3 घंटे प्रार्थना करा रहा हूँ, लेकिन अपने लिए मैंने ये बता दे मैं अपने लिए कोई प्रार्थना कराई हो कभी गलती से 10-15 मिनट के लिए, लेकिन वो 3 घंटे में देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए, अपने लिए, चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और जितने भी पास्टर हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, मैं और मेरी पत्नी रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए मालूम है? जो जेल में पास्टर है, जो आज तक मुझसे मिला नहीं है, जिसे मेरा नाम भी नहीं पता, और जो शायद कभी मिलेगा भी तो नमस्कार नहीं करेगा या नहीं जानता होगा मुझे। हम उसके लिए रो रहे हैं। This is oneness with God. क्योंकि जब उसने आपके लिए जान दी, आप उसको जानते नहीं थे, आपका रिश्ता नहीं था, आपकी जान पहचान नहीं थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु आपके लिए कोड़े खा रहे थे, आप जानते नहीं थे, आपने एक्सेप्ट भी नहीं करा था यीशु को। दिस इज वननेस। आमेन, 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 आमेन। आज मैंने दर्शन बनाया है अपने सेवकाई के लिए, और दर्शन एक है मेरा। भविष्यवाणी करना नहीं है, हीलिंग करना नहीं है, मिरेकल करना नहीं है, डिलीवरेंस करना नहीं है। मेरा एक मिशन है, मेरा एक दर्शन है जो प्रभु ने दिया है। और इस चर्च में सिर्फ वो रहे, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा, विश्वास करता हूँ एक भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे कलीसिया में, जो इस दर्शन में मेरे साथ चल सकता है कि मुझे पूरे देश के अंदर 20 से 30 नहीं, जब प्रभु आए कम से कम 50% देश को यीशु के पास लेकर चलना है। And you have to take the responsibility. And you have to take responsibility with me. मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, स्पष्ट कह रहा हूं, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। I need this church, this family with me, to move with me, shoulder to shoulder, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलेगा। मुझे सोचना नहीं पड़े कहीं मीटिंग में जाने से पहले, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ। I want this oneness. मुझे कहना नहीं पड़े आप उपवास रखिए, आप ये करिए। मुझे मैसेज आना चाहिए, मैं 5 दिन उपवास कर रही हूँ, मैं 4 दिन कर रहा हूँ। विषय दीजिए, क्या देश के लिए प्रार्थना करनी है मुझे बताइए, कैसे प्रार्थना करनी है मुझे सिखाइए। मुझे वो परिवार चाहिए। मैं बैठता हूँ अपने कमरे में, अब जब से दर्शन देखा 3-4 दिन से मैं बैठा, और ऐसे बैठा हूं मैं। परमेश्वर मेरे दाहिनी और जितने भी घर, जितने परिवार, जहां तक मेरी नजर प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु जहां तक मैं जानता भी नहीं हूं, और यीशु के नाम में इस दिशा के सारे लोग बचाए जाए, फिर प्रभु इस दिशा के बचाए जाए, फिर इस दिशा के बचाए जाए, फिर इस दिशा। मैं जानता नहीं उन लोगों के लिए, उनके लिए मैं घंटों बैठा हुआ, जानते नहीं थे यीशु पर्सनली उस समय पे आपको, जब वो पृथ्वी पर यहाँ थे, पर आपके कोड़े खा रहे थे, जानते रहते। This is the oneness with God. Amen. Amen. He said, go and preach the gospel. If you love me, go and preach the gospel. That's the oneness with God. If you don't have burden in your heart to preach the gospel, you are not one with God. There is no oneness in you, but I need you. Today I humbly request all of you, be with me in this vision.
आमेन 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 आमेन। मैं आज पूरी कलीसिया से रिक्वेस्ट करने आया हूं, मैं पूरी कलीसिया से कहने आया हूं, जो संदेश पवित्र आत्मा ने इस चर्च के लिए मुझे वहां दिया है रात को, वो संदेश मैं आपको देने आया हूं। प्रार्थना कर, लोगों को बचा, प्रचार कर। एक ही काम प्रभु छोड़ कर गए, जो खुद करते करते चले गए, जिसने खुद पृथ्वी पर आए। आज आप बचे तो किसी ने तो बताया होगा। अरे सुनील भाई आप चर्च में आए, किसी ने तो बताया होगा। राजन भाई आपको किसी ने बताया होगा। विकास भाई आपको किसी ने बोला होगा। आपको भी कभी ना कभी तो किसी ने बताया होगा। बबलू भाई किसी ने तो जिक्र करा होगा परमेश्वर का। आपने कितनों से कहा है? आप कहते मैं खुदा से प्यार करता हूं, करके दिखाओ। बचाओगे तो मैं मानूंगा तुम खुदा से प्यार करते हो। It should be that the Holy Spirit is crying and he is saying, pray for my people. He is not asking me, Arun, come and give tithe in the night. Arun, come and sow your seed right now. Arun, come and fast right now. No. He is saying only one thing. Go and save my people. He is crying for this. And this is the only one thing. And this is the only one thing. I said this is the only one thing for which God needs you and me. सिर्फ एक ही चीज ऐसी रह गई। स्वर्गदूतों ने बोला परमेश्वर से, हम जाकर के सेव करें। बोला नहीं, मनुष्य करेगा, मानव करेगा। सिर्फ एक ही चीज है जिसके लिए परमेश्वर को आपकी और मेरी जरूरत है। बाकी सब कुछ ऐसे, इसलिए उस बात को आप कभी समझे नहीं। बाइबल में लिखा है, तू मेरे राज्य का खोजी हो जा, बाकी सब कुछ मैं ऐसे दे दूंगा। बाकी सब परमेश्वर के कंट्रोल में है। आपका धन, आपका फाइनेंस, आपका प्रमोशन, आपके बच्चे, आपके घर का सब कुछ, आपकी हीलिंग, आपका डिलीवरेंस, आपका मिरेकल, सब कुछ परमेश्वर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो आप परमेश्वर के राज्य में दे सकते हैं। आप वहां की घटी को पूरा करना चालू करो, वो आपकी घटी को पूरा करना चालू कर देगा। बोलेंगे आमीन। आप उसके राज्य को भरना शुरू कर दो, वो आपके भंडारों को भरना चालू कर देगा। आपको समझ आ रहा है? वह घटी है एक चीज की, हेवन में भी एक घटी है अभी। वो आप और मुझे वहां देखना चाहते हैं, बस ये घटी है और कोई घटी नहीं है। ना वहां सोने की घटी है, ना वहां चांदी की घटी है, ना वहां पैसों की घटी है, ना वहां मिरेकल की घटी है, ना वहां पावर की घटी है, ना वहां ग्लोरी की घटी है, ना वहां डिलीवरेंस की घटी है। वहां कोई लैक नहीं है। लेकिन एक चीज परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मुझे दी है, वो आपको और मुझे वहां लेकर जानी। बोलेंगे आमीन। कितने लोग तैयार है इस विजन में मेरे साथ? कितने लोग तैयार है? हालेलुया हालेलुया। रिहन तो हो रही है। अभी मेरा वचन रहना है करीब आधे घंटे का, पर मैं क्लोज करता हूं। मैं आगे फिर सिखाऊंगा आप लोगों को। एक दृष्टांत बाइबल में है, अगर आप लोग समझ सके उसको तो समझेगा। लिखा है कि जो डाली तुम मुझ में बने रहो। आप तो वाइनयार्ड में, हिंदी में क्या बोलेंगे वाइनयार्ड को? मैं दाख लगता हूं, मैं और तुम सब मेरी ब्रांचेस हो। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरी शाखाएं, डाली हो। आपको मालूम, पेड़ की कोई डाली है, चाहे मुझ पर धूप ना लगे, ये हो नहीं सकता। ये तभी होगा जब वो कट जाएगी। उसको ये नहीं पता जो वो छांव में रहना चाह रही है डाली, वो छांव में तो रहेगी और सुखाई भी जाएगी, फिर क्रिसमस पे बॉनफायर में जलाई भी जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन भला होता हुए कहती, हाँ धूप में ठीक हूं तेरे साथ, ना कटूंगी, ना सूखूंगी, ना जलूंगी। जो कटने की सोचता है वो सूखता है। इसीलिए मैंने कहा जो मेरे साथ एक हो वो रहो, वरना यहां से फलवंत नहीं हो पाओगे। अगर दुल्हा और दुल्हन अलग रहेंगे, कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह कलीसिया यीशु से अलग रहेगी, कभी आशीषित नहीं हो सकती, कभी स्वर्ग नहीं जा सकती। बोलेंगे आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छा एक और बाइबल में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, क्योंकि मैं दाख रहता हूं और तुम मेरी डाली हो। और अगर तुम एक बार अलग हो गए, धूप सहनी मेरे साथ नहीं सीखी, तो तुम सिर्फ जलने के योग्य रह जाओगे। क्योंकि जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो सूख जाती है, और लिखा है वो आग में झोंकी जाती है। एंड सेम इज विद द चर्च। या तो परमेश्वर का भक्त मानो मत, या तो भविष्यवक्ता मानो मत। और मान लिया ना, तो आज फिर सिखा रहा हूं एक बार,
उसकी बातों के अधीन आना सीख जाओ, सक्सेस कोई भी नहीं रोक पाएगा। बोलेंगे आमीन आमीन। और अगर उस अधीनता में नहीं चल पाए, अगर मान लीजिए आपको पता है चर्च में शकीला सबसे बुरा आदमी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए चर्च में सबसे बेकार लीचड़ आदमी है जी, ये तो सारे सबको मालूम है, ये बात सबको ये बात मालूम है थोड़ी देर के लिए कि ये बंदा बिल्कुल मतलब आप लोगों के हिसाब से हर तरह से खराब है। लेकिन क्या करा पास्टर ने, क्या बोला, अभी अपनी बातों को कैंसिल कर रहा है, लेवल हो चुका है। पहले पास्टर ने क्या करा, इसको सबसे ऊंचे पद पे बिठा दिया है, बट ही ऑलरेडी कैंसिल। He already rejected the anointing, he already rejected the blessing. And I was speaking and he was continuously rejected. मैंने बोला ना, पेड़ के साथ अगर धूप लग रही है तो उसको हाँ करके सह जाओ, वो धूप भी अच्छी है। Amen. There should be the oneness. He rejected the oneness right now. ये देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, कर रहा था अपने कुछ मजाक में लगा हुआ था, और मैंने इसको ऊंचा पद दे दिया। So you should not have a question. आपने अगर आपस में बात करी, पादरी साहब को देखा भी इतना बढ़िया है, हमें ना वहां जगह दी, सिकंदर को दे दी वो जगह। It's none of your business. It's none of your business. आपका बिजनेस पता होना चाहिए, मैं चर्च में गया हूं, मुझे आशीष दी है, मैंने वचन सुनाया था, प्रभु की इच्छा डाली। There might be a reason behind that. क्योंकि यीशु महसूल लेने वालों के यहाँ जाया करता है, क्योंकि यीशु पापियों के साथ खाया करता था। आमेन। क्योंकि वो एक मर्डरर को पौलुस बनाना जानता है। So don't question him. That is known as oneness. लोग आकर पूछते थे चलो से, अबे पापी के साथ जाके बैठ के देखिए ये कर ले, इनके साथ बैठा है तेरा, ये भगवान, ये यीशु है, ये भविष्यवक्ता है। And Jesus answered very sweetly. Doctor is only for the sick, not for the healed. Amen. परमेश्वर ने कहा वैद्य बीमारों के लिए होता है, भले चंगों के लिए नहीं होता है। बोलेंगे आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। तो समझ आ रहा जो मैं कह रहा हूँ? That's the oneness. उन 12 चेलों ने यीशु से कभी नहीं पूछा, उन 12 ने कभी नहीं पूछा यीशु तू क्यों पापियों के साथ बैठा है, लोग पूछ रहे, वो उसके oneness को समझ गए थे। वो 12 कभी सवाल नहीं करते थे। तो अगर ऐसे रह सकते हो, आपकी नॉलेज ज्यादा हो सकती है, आपको शायद बाइबल का ज्ञान ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस सब में मजा नहीं है। मजा रिश्ता गहरा करके दिखाओ। बोलिए आमीन। होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके कमरे में आकर आपको उठाए, आपसे बोले उठ खड़ा हो, प्रार्थना कर मेरे लोगों के लिए। That should be your relationship with God. ये रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ होना चाहिए। This is known as oneness. पतझड़ आएगा तो उस डाली के भी पत्ते सूखेंगे। वो ये नहीं सोच सकती काश मैं इस मौसम से पहले अलग हो जाऊं, उसको दिखेगा वो अलग तो हो गई, थोड़ी देर के लिए पत्ते तो रहे 2-4 दिन, फिर वो पत्ते सूख गए, फिर उनका भी क्रिसमस पे इस्तेमाल हो गया बॉनफायर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं क्रिसमस की कह रहा हूं, ये मैं अगली बार बताऊंगा। हालेलुया। इसमें भी मेरा प्रकाशन छिपा है मेरे प्यारों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। So you have to understand Jesus. You have to understand the kingdom of God. ये आपकी रियल लाइफ है जो जीसस ने आपसे मांगी है। आप वहां भरो, वो यहाँ भर देगा। कहता राज्य की खोज कर। खोज कैसे करोगे? लोगों को राज्य में लाकर मैं तुझे भर दूंगा। बोलिए आमेन 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 आमेन। लिखा है कि तू सबसे अधिक अपने मन से, बुद्धि से, शक्ति से मुझसे प्रेम करो, ठीक ऐसे अपने पड़ोसी से करो। स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर नेबर्स, स्टार्ट प्रेइंग फॉर दोज हु आर योर एनिमीज। आपको बड़ा मुश्किल लगता है यार, मैंने शुरू करा है ना, मुझे मालूम है डिफिकल्ट सा लगता है थोड़ी सी देर के लिए। जब पहली बार बैठ करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करी ना, वो परमेश्वर जिनको मैं सच में पता है क्या बोलता हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ ना, मेरे चाचा के लिए, चाची के लिए, अंकल आंटी के लिए, और उनके लिए क्या बोलता हूँ, वो मेरे पापा के जो भाई है ना उनके बारे में, वो जो छोटे वाले भाई है उनकी बात बताता हूँ। मैं अंकल बोलना भी पसंद नहीं करता। And God shook me, He broke my heart, and I was praying, Lord,
मेरे वो वाले मौसी, लॉर्ड मेरे वो वाले अंकल, ओ लॉर्ड वो पापा के वो कजन, वो वाले अंकल जो है, अंकल के अलावा कुछ निकल नहीं, आंटी के अलावा निकल, ओ लॉर्ड लेट दे बी सेव्ड, ओ प्रभु वो बचा। और प्रभु की बात कर रहे हैं, उसके जीवन में ये वो परेशानी में उसको प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उनकी परेशानी के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स अ ट्रू लव ऑफ जीसस, दैट्स नोन एज अ ट्रू क्रिश्चियन। वो असली मसीह है जो ये कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता यार उन्होंने क्या बोला है, तुमने भी तो यीशु को मारा है। जब लगे ना उन्होंने क्या करा है, तब झांक रहा कि तुमने भी तो यीशु को मारा है, तूने भी तो कोड़े खिलवाए, तेरे बाप ने भी तो कोड़े खिलाए, तूने पाप नहीं करा है ना, तूने तो यीशु को कोड़े खिलवा दिए, तुझसे बुरा बोल के क्या बुरा कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने यीशु के जैसे बन जाओ, बोलो आमीन। है ना वो गीत है ना, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। कितने लोग तैयार हैं मिशन में, वो हाथ उठाना जो सच में करेगा। कितने लोग इस विजन में मेरे साथ, इस दर्शन में, कि वो लोगों तक यीशु का कलाम पहुंचाएंगे, बचाना चाहेंगे। शुरू करो अपने परिवार से। अगली बार सिखाऊंगा प्रचार शुरू कैसे करना है। प्रचार बिना बाइबल के शुरू होगा, इसके बिना हम बाइबल से प्रचार नहीं करेंगे। आमीन। हम शुरुआत बाइबल से नहीं करेंगे। अगली बार सिखाऊंगा शुरू कैसे करना है। आज से इस एक सप्ताह के लिए क्या करना है, इस एक सप्ताह प्रचार नहीं करो, इस एक सप्ताह लोगों के लिए प्रार्थना करो और प्रभु से बोलो मुझे तैयार करिए, मुझे सामर्थ दीजिए, विजडम दीजिए, बुद्धि दीजिए। क्योंकि देखो जहां मैं सेवकाई कर रहा हूं, जिस क्षेत्र में मैं कर रहा हूं, जिस जगह मैं कर रहा हूं, वहां के लोग फर्क हो सकते हैं। जहां सिरी बहन करेगी वो फर्क है, तानिया बहन करेगी फर्क है, और ये माया आंटी करेंगे वो फर्क है, और ये भाई बैठे बीच में ऊषा बहन के साथ ये करेंगे फर्क। हाँ, सबका क्षेत्र अलग अलग है ना, अलग अलग एरिया में हम सब लोग। कहीं कैसा माहौल है, कहीं कैसा। प्रभु से बोलो विजडम और पावर दोनों दीजिए। आमेन। ये चर्च परमेश्वर को मैनिफेस्ट करने वाला चर्च होगा। आमेन। हीलिंग टंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर हीलिंग टंग शैल बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट इन जीसस नेम। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं सिर्फ 4 ही लाइन ले पाया हूं अपने सर्मन की, बाकी इधर के सारे अध्याय रह गए। 4-6 लाइन लिए, बाकी अगली बार लेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज इस अपेक्षा से भवन में आए हैं प्रभु, जो भी इनकी अपेक्षा है वो सारी अपेक्षाएं पूरी हो। मेरे वचन प्रभु, जो आपका वचन कहता है कि ये सब मैं ऐसे ही दे दूंगा, जो ये मांगने भी नहीं आए, आज होने दे पवित्र आत्मा वो सब ऐसे इनको मिल जाए। आज जब इन्होंने सिर्फ फैसला लिया है कि आपके राज्य के लिए जिएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, आज राज्य की खोजी हो जाएंगे। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ, ये वचन जो आपने कहा तुम राज्य की खोजी हो जाओ, सब ऐसे दे दूंगा, ये सब कुछ ऐसे आता हुआ दिखे। और परमेश्वर आप एक बाढ़ को आते हुए देख रहे हो परमेश्वर ने इनके जीवन में सारी गंद वो बाढ़ निकाल दे। हर एक क्या करता बाढ़ के द्वारा निकल जाए, और परमेश्वर आपकी बारिश होनी शुरू हो जाए, और आपके आत्मा की बारिश होनी शुरू हो जाए, और आपके आत्मा की बारिश के कारण परमेश्वर के घर से, इनके परिवार, इनके बच्चे, इनके जॉब, इनके बिजनेस सब कुछ फलवंत हो जाए। जब बारिश होती है तो पेड़ परमेश्वर बहुत सुंदर लगने लगते, पौधे लहराने लगते और वो बढ़ने लगते हैं। और ऐसी बारिश बढ़ने वाली, सुंदर बनाने वाली, आनंदित करने वाली इन सबके जीवन में यीशु के नाम से होने पाए। ये अभी उस मौसम में है प्रभु, शायद इन्होंने अभी देखा नहीं है कि आपका मॉनसून कैसा होता है। होने दे आत्मा का मॉनसून भारी बारिश के साथ इन सबके जीवन में, और आपको महिमा मिलने पाए। आपके हाथों में इस कलीसिया को जो आपने अगुवाई के लिए दी है, वरन अपने आप को, मेघा को, वरन इस पूरी दुल्हन को, वरन आज इस जगह खड़े होकर इस देश की पूरी दुल्हन को, वरन केवल देश की, इस पृथ्वी की पूरी दुल्हन को आपके हाथों में सौंपते हो, जो अभी तक विश्वास में नहीं है। होने दे पवित्र आत्मा आपकी सामने से बह जाए, आज इसी घड़ी से बहनी शुरू हो जाए पवित्र आत्मा। हम सब एक बार होकर कहते हैं, हर एक दूसरे को परमेश्वर जो अभी तक सुना नहीं है वो सुनने पाए, जिसे छुआ नहीं है वो छूने पाए। वचन कहता है मजदूर कम है, आज से मजदूर मल्टीप्लाई हो जाए।
एक एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बुजुर्ग, हर एक भाई बहन माता यीशु के नाम में मजदूर बनकर खड़ा हो जाए आपका। होने दे पवित्र आत्मा ये सब के सब यहाँ हर एक जना केवल बचने वाला नहीं और बचाने वाला बन जाए। परमेश्वर चंगाई सिर्फ लेने वाला नहीं, लोगों में देने वाला बन जाए। छुटकारा पाने वाला नहीं, लोगों का करने वाला बन जाए। खुद बचने वाला नहीं, लोगों को बचाने वाला बन जाए। रिच बनने वाला नहीं, लोगों को बनाने वाला बन जाए। खुद अंधकार से बाहर निकलने वाला नहीं, लोगों को निकालने वाला बन जाए। ये सब के सब आपका वचन कहता है तुम जो भी हो, आज यीशु के नाम से हीलिंग पावर आज से बनना शुरू हो रहा है, चमकना शुरू हो रहा है। पृथ्वी के हर छोर तक चमकेगा यीशु के नाम। यीशु के नाम से आज आशीष, आज ये न्यू बिगिनिंग, ये ज्योति पृथ्वी के हर एक छोर तक चमकेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, यहोवा परमेश्वर की जय, पवित्र आत्मा प्रभु की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आपकी और मेरी भी जय। बाइबल में लिखा है तुम जयवंत से बढ़कर होने के लिए बनाए गए हो। आमीन, आमीन। पड़ोसी को बोलो आपकी भी जय हो, आपकी भी जय हो। जब आप परमेश्वर की जय कर रहे हो, जब आप परमेश्वर की जय कर रहे हो, मैं कहता हूँ आपकी भी जय, आपकी भी जय। बोलो हम सबकी भी जय, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। सबसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होते रहे। आमीन। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय।